राजस्थान में स्थित विशाल और राजस्थान के सबसे बड़े गुंबद की कहानी। राजा भर्तृहरि की पत्नी पिंगला, जिसके द्वारा दिया गया धोखा और उसके धोखे की वजह से राजा ने राजपाट त्याग दिया था। इस गुंबद को बनाने में राजा भर्तृहरि ने 1 रुपया मेहनताना नहीं लिया, लेकिन प्रतिदिन यहाँ मजदूरी जरूर किया करते थे। यह गुंबद राजस्थान के तिजारा तहसील में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे विशाल गुंबद है। आइए जानते हैं इस गुंबद की पूरी कहानी। क्या है पूरा सच? राजा भर्तृहरि खाए अपनी पत्नी के प्यार में धोखे से यहाँ पे आए थे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये वो जीना है जहाँ से हम लोग जाएंगे। सो हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं? तो आप लोग उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। और मैं अक्सर है ना, देखो मैं आज आपको सबसे पहले तो क्या दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ भर्तृहरि जी, जो भर्तृहरि महाराज आपने खूब नाम सुना होगा, उनके हाथ से बना हुआ गुंबद जो कि बहुत सालों पुराना है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और भाई यहाँ मैं 2-3 बार आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर जाने का जो गेट है उस पर लॉक लगा रखा था। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगा। पहले मैं आपको इसको घुमाता हूँ। तो चलिए। और अच्छा, आए किससे? ये जो सामने है ना अपना वाहन, अपन आए इसी से ही। इससे कैसे है? आया तो मैं बाजरा बेचने था। ठीक, चलो पहले इसको घुमाते हैं, ऊपर चल के बात करते हैं। तो आज अपने को चाबी मिल गई है, तो मैं आपको ये पूरा घुमाऊंगा। का कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे एक बारात आई थी, और बारात आने के बाद क्या हुआ, मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ। बारात आने के बाद क्या हुआ, तो उनकी जो तलवार होती है ना, कटार, वो उस पारस पत्थर के भिड़ गई और वो सोने की बन गई। उसके बाद कोई चिमचा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, तो वो डजेंट मैटर। लेकिन ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है, लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा भी, पर बहुत ही भयंकर मतलब धरोहर है। बाबा भर्तृहरि ने खुद अपने हाथों से गाइस ये बनाई है। तैयार हो था, भर्तृहरि बाबा काम किया था यार। भर्तृहरि बाबा ने काम किया था। हाँ। एक बात बताओ, जैसे मैंने सुना है कि इसके अंदर कोई पारस पत्थर बताया। हाँ। वो पारस पत्थर का क्या मतलब, क्या है वो पारस पत्थर एक जगह नहीं रुकता। हाँ, मैंने भी यही सुना। आप यहाँ है और जब कहीं मिलेगा इतना पता। उससे क्या होता है? कोई घरों की चीज है। जैसे मेरा ये ट्रैक्टर लॉक है, अब अगर मैंने इसको पारस पत्थर लगा दिया, सोने का बन जाएगा। ये पूरा ट्रैक्टर सोने का बन जाएगा? क्या बात कर रहे हो? सही बात है एकदम, ये 100% सत्य है। ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है, लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा भी, पर हाँ, कोई बारात आई हुई थी। हाँ, यहाँ रुकी। हाँ, बारात घूमने के लिए जा रही थी। हाँ, ये तलवार हाँ, तलवार कोई पत्थर से भिड़ गई। अच्छा, थोड़ा भी होगी। अच्छा, फिर बाद पता 7 आदमी इकट्ठा हो गए, कोई हाँ, मतलब चेक करने के लिए लेकर कहीं मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं था। मिला ही नहीं। हाँ, वो मैंने भी सुना था वो। हाँ, हम लोग वहाँ से चढ़ के ऐसे आए हैं और यहाँ से अपन जाएंगे। तो इधर आप जाते हो तो ये है गेट, और हम लोग आज तो चाबी लेके आए हैं। भाई गेट नंबर याद रखना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, हो यहाँ बाबा शायद तपस्या करते थे। जो राजा भर्तृहरि थे वो उज्जैन के राजा थे, और यह गुंबद लगभग 500 साल पुराना गुंबद है। जब राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया था तो वो एक सामान्य व्यक्ति बन गए थे, और उन्होंने अपनी रानी पिंगला के प्यार में धोखा खाकर राजपाट सब त्याग दिया था और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ छोटी छोटी ये कोठड़ियाँ बना रखी है। वो ततैया है भाई यहाँ से, है ना, और इधर से ही है। तो और बाहर की साइड से सीन दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए गाइस, इधर से आप देखेंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ यहाँ से निकल के देखने पे कुछ ऐसा है। इधर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ। अब चलते हैं ऊपर और आपको जाके दिखाते हैं ऊपर का व्यू। ऊपर से यहाँ से पूरा शहर दिख जाएगा। ये वो जीना है जहाँ से हम लोग जाएंगे। तो इसको खोला जाए और लॉक को लेके जाएंगे। मतलब ताला तोड़ने का प्रयास तो किया गया। ओ माय गॉड, चमगादड़।
चमगादड़ तो है यार भाई, इसमें कैसे जाएं अब? चलें क्या? चला जाए अपने के ऊपर। ये देखिए अब यार क्या करें, चमगादड़ तो है ऊपर। क्या आए हैं चमगादड़ से हमें बचाने के लिए। भाई साहब ये तो आवाज कर रही चिच 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 की। ये वो नहीं है। आप भी यहीं रहते हो क्या? हाँ जी। पूरा रिनोवेशन का काम हो रखा है। राजा भर्तरी को जो अमर फल मिला था, तो राजा भर्तरी ने सोचा क्यों ना मैं इस अमर फल को अपनी पत्नी को दे देता हूँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी इस अमर फल को खा लेगी तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। राजा भर्तरी ऐसा सोचकर उस अमर फल को अपनी पत्नी को दे देते हैं। रानी पिंगला को जैसे ही अमर फल मिला, उसने सोचा क्यों ना मैं इस अमर फल को अपने प्रेमी को दे देती हूँ। उसका जो प्रेमी था वो उसी महल में काम करता था, तो रानी ने उस अमर फल को अपने प्रेमी को दे दिया। अब जी होना क्या था, रानी ने अमर फल अपने प्रेमी को दे दिया, लेकिन जो उसका प्रेमी था वो किसी और से प्रेम करता था, वो एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा क्यों ना यार मैं ये फल अपनी प्रेमिका को दे देता हूँ। उसने जाके वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने वो फल लेने के बाद सोचा कि ये फल मेरे किस काम का, जो हमारा राजा इतना अच्छा है, जो हमारी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं, तो क्यों ना ये फल अमर फल मतलब कि राजा को दिया जाए, जो कि राजा खा के हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, तो वो हमारी प्रजा पे कभी कष्ट दुख नहीं आने देंगे। ऐसे घूमते हुए वो फल वापस पहुंचता है राजा भर्तरी के पास। इसमें तो नहीं है चमगादड़। राजा ने वैश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया। उसने बताया कि मुझे मेरे प्रेमी ने दिया। उसके प्रेमी को बुलाया गया। उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। उसने बोला कि मुझे महारानी ने दिया है। तो महारानी से पूछा गया। सारा खेल राजा समझ चुका था और राजा उसी समय सारा राजपाट छोड़ के संन्यास के लिए निकल चुके थे। तो भाई यहाँ से पूरा शहर भी देख सकते हैं हम लोग, तिजारा शहर। अभी हम लोग जाने वाले हैं और ऊपर, जो इसका फाइनल टॉप है वहां जाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए भाई अब करते हैं बात इस गुम्बद के सबसे टॉप फ्लोर की, जो सबसे ऊपर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे ही, और वहाँ का हमें ढूंढना पड़ेगा पहले रास्ता, जो कि दीवार के अंदर बना हुआ है, जो कि बहुत छोटी सी शेप के अंदर है। चलो ये हमें मिल गया, हमें यहीं से जाना होगा। तो पहले ये भाई साहब चढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं चढ़ूँगा। तो चलिए, और ये अंदर से बहुत ही सकड़ा बताया जाता है, वो तो अब इसके अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। ये भाई साहब तो चढ़ गए, अब हमारा नंबर है। चलो हम भी चढ़ जाते हैं, जोर लगा के। हाँ चलो हम भी चढ़ गए हैं। और भाई ये क्या, मैंने अंदर जाके देखा कि ये तो बहुत ही सकड़ा रास्ता है, यहाँ से तो निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है भाई, मोटा आदमी अगर कोई आ जाए तो। लेकिन ये भाई साहब पतले थे, ये यहाँ से निकल गए। और अब बारी रही हमारी, अब हमें यहाँ से चलना है। तो चलिए करते हैं शुरू। और भाई ये मैंने चढ़ना किया धीरे धीरे शुरू, और ये मेरे पुट्ठे हटने शुरू हो गए। तो वह फाइनली धीरे धीरे करके मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। मुझे बहुत समस्या आ रही है चढ़ने में, कभी इधर टकरा रहा हूँ, कभी इधर टकरा रहा हूँ। और ये क्या भाई, मैंने ऊपर जाकर जैसे ही देखा, चारों साइड छोटी सी पगडंडी मिलती है मेरे को। और यहाँ पे ये मेरे पाँव में देखो, कट देखा मेरे पाँव में। हाँ, तो फिर उसके बाद भाई मैं जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरे को हाइट से फोबिया है, और मैं इसलिए ऊपर जाके चुपचाप बैठ गया पहले तो। अब मैं इंतज़ार करता हूँ अपने कैमरामैन का, और जैसे 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 वो आता है तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। निकलने के तुरंत बाद ये देखिए गाइस, ये साइड में यहाँ से आता है पूरा नज़ारा शहर का। और भाई सामने देखोगे आप तो ये खेत खलियान है, जो कि ये 3rd लेवल का है। और ये छोटी सी पगडंडी है जहाँ से हम लोग घूमेंगे इसके गुंबद के चारों साइड। इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। अभी तो इसके चारों साइड घूम सकते हैं हम। और डर गया भाई, और सो गाइस मैं यहाँ से दिखाने वाला हूँ एक बार आपको। भाई रे, तो गाइज ये फाइनल टॉप है, जहाँ से कि आप पूरा शहर देख सकते हैं। और इससे ऊपर तो भाई फिर ये गोल है, इस पे तो कोई चढ़ भी नहीं सकता।
ओ फिर से मौका। अब जी इस गुंबद का काम होता है शुरू। तो यहाँ जैसे गुंबद का काम शुरू होता है, महाराज भर्तृहरि जो है यहाँ पे बेलदारी करने के लिए आते हैं, जो कि प्रतिदिन यहाँ पे मजदूरी करते हैं। और जैसे ही शाम के टाइम मेहनताना देने का टाइम आता है तो वो गायब हो जाते हैं। वो मतलब कि अपनी मजदूरी लेने के लिए वहाँ पे उपस्थित नहीं होते। ऐसा चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका था। तो जो यहाँ का मेन आदमी था भाई, उनको पता चला कि भाई एक आदमी ऐसा है जो कि यहाँ पे डेली मजदूरी करने तो आता है, लेकिन वो अपना मेहनताना लेने के टाइम पे वो नहीं आता। तो उन्होंने भाई सारी तहकीकात की, पता किया कि भाई ऐसा कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। तो उनको जैसी पता चला सारी बात, तो उन्होंने इस महल का, इस गुंबद का नाम, इस गुंबद का नाम राजा भर्तृहरि के ही नाम से। वैसे नॉर्मली आप अंदर इतनी ऊपर तक नहीं आ सकते, क्योंकि भाई हमने यहाँ से नीचे से चाबी ली पहले, और चाबी लेने के बाद फिर हम लोग आए। फिर हमने आपको ये पूरा गुंबद जो है भर्तृहरि बाबा ने अपने हाथ से बनाया था। और उन्होंने यहाँ पे जो बेलदारी जो मेहनताना होता है, मेहनताना बोलते हैं, जो सुबह से शाम तक वो काम करते थे, उसका उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। और बोलते हैं इसमें पारस पत्थर है, जो कि वो भाई बता रहा था कि उसके अगर लोहे की वस्तु भिड़ जाती है, अगर टच हो जाती है, तो वो सोने में तब्दील हो जाए, मतलब सोने में बदल जाती है। जैसा कि आपने सिर्फ VFX के थ्रू मूवियों में देखा होगा, लेकिन वो सब चीज़ भाई यहाँ रियल बताई जाती है। यहाँ के लोकल से आप किसी से पूछोगे तो वो सब यही बताएंगे, और मैंने भी आज तक बचपन से यही सुना। हाँ चले आ जाओ। तो इस प्रकार इस गुंबद को जाना जाता है राजा भर्तृहरि के नाम से। और तो हम लोगों ने यहाँ से डर तो लग रहा है ना। तो चलिए भाई, अब हम लोग चलते हैं नीचे की साइड, और हमने सबसे पूरा गुंबद कवर किया है। और इस गुंबद की कहानी ये है, और ये 500 साल पुराना गुंबद है। और भाई इसमें जो कला है और इसको बनाने की जो डिज़ाइन है, आज से 500 साल पहले ना कोई टेक्निक थी, ना कोई ही तकनीकी थी। तो उसके बिना भी देखो मतलब कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। तो चलिए, अब ये सेकंड जीना है हमारा, तो हम इस सेकंड जीने को क्रॉस करते हैं, और फिर आएगा फर्स्ट जीना, जिसके कि अंदर चमगादड़ है। चमगादड़ से अपने को लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो भाई ये फाइनल जीना जो नीचे उतरेंगे, इसमें है चामचीड़, चमगादड़। ओ भाई तो गया, नीचे झुक कर ही वो आवाज कर रहा है। अरे यार मैं कान बचा रहा हूँ, मेरा कभी आया दीवार में सीधा कान पकड़ ले। सेंटर है, मिड सेंटर पे दिखा देता हूँ। फाइनली अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा धूप, और अब हम लोग चलते हैं घर की साइड। अपना ट्रैक्टर हो चुका है स्टार्ट ने। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? गाइस अभी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा धूप, और भाई यहाँ मैंने ले लिया आइसक्रीम, है ना।